मोदी सरकार खुशहाली के दो आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। ये अतवादी है, मोमवादी है और बड़ा कुछ कहेगा, बड़ा कुछ कहेगा। देख रहे हो कि कितने आत्महत्या दर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 5 बिंदुओं पर सरकार से हमारी सहमति बनी। उन 5 बिंदुओं में सरकार ने एक भी बिंदु पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मरेगा तो हमारा वर्ग, किसान वर्ग मरेगा, मजदूर वर्ग मरेगा। कोई भी सरकार किसान के पक्ष में काम नहीं कर रही है। 15 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं अल्टीमेटम, उसके बाद फिर बैठक करेंगे और बैठक करके एक बड़ी लड़ाई। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो है वो महापंचायत का ऐलान किया गया। हमने सुबह देखा कि किस तरह से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर पुलिस सुरक्षा जो थी वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि किसान जो है वो नई दिल्ली ना आ सके। लेकिन इन सबके बावजूद किसान जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर आए और आज यहाँ पर जंतर मंतर से महापंचायत की गई। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार एक साल बाद फिर से क्यों महापंचायत की जरूरत आन पड़ी। दुनिया का जो सबसे बड़ा आंदोलन चला 378 दिन, 750 किसानों ने शहादत दी। आंदोलन के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कानून रद्द करने की घोषणा की गई, पर एमएसपी के लिए कहा कि हम गारंटी के कानून कमेटी बनाएंगे। आंदोलन जब भी बड़ा समाप्त होता है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ टेबल टॉक की जाती है। सरकार ने कहा कि छोटी कमेटी बनाइए 5 लोगों की। एक छोटी कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी एक मेंबर था। 5 बिंदुओं पर सरकार से हमारी सहमति बनी। उन 5 बिंदुओं में सरकार ने एक भी बिंदु पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस नंबर पर तो 5 मांगें हमारी वो आज भी बरकरार हैं, जो सरकार ने 1 साल पहले हमको लिख के दिया था। दूसरी मांग हमारी है अग्निपथ का हम विरोध करते हैं, इसको वापस लिया जाए। तीसरी मांग लखीमपुर खीरी में अभी तक अजय मिश्रा मंत्री बने हुए हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। और 2 मांगे हमारी हैं खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम, यानी C2+50 के हिसाब से एमएसपी का गारंटी का कानून बनाया जाए। इस नंबर 1। नंबर 2 कि पूरे देश का किसान बहुत कर्जदार हुआ है, उसको कर्ज मुक्त किया जाए। अगर वो 10 दिन और बैठे रहते आंदोलन में तो एमएसपी गारंटी का कानून बन जाता, पर उन साथियों को चुनाव लड़ना था, इसलिए वो बहुत जल्दी में थे कि आंदोलन जल्दी समाप्त हो और हम जाके चुनाव लड़े। तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भेंट चढ़ गया ये आंदोलन। कांग्रेस दे भाई बैठे न, एक किसान फलाने दे भाई बैठे ने, एक खालिस्तानी न, ये अतवादी है, मोमवादी है और बड़ा कुछ कहेगा, बड़ा कुछ कहेगा। ते आखिर नूं साडे इन्हां किसानां दे मूहरे झुकना पिया, साडे प्रधानमंत्री नूं गोडी लाउणी पई और जिहड़े कानून 3 बनाए थे वो वापस लेने पैणगे। सचिव द्वारा हमसे कुछ आश्वासन दिया था कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाने के बाद कुछ ना कुछ उसमें आपके हित में ऐसा फैसला करेंगे। बट 1 साल होने आया है, अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई है। ऐसे बोलने में साथ है तो उसके जो है ना परिणाम आप देख रहे हो कि कितने आत्महत्या दर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे साथ होने से अगर आत्महत्या दर बढ़ रहा है तो ऐसे साथ होने का क्या ज़रूरत है, बल्कि साथ नहीं रहे ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा तो शुरू से ये है कि किसान की बात नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकली उसको हमारी बातों को घुमाते हैं। सिर्फ हम कर रहे हैं, हम योजना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार आप देख रहे हैं कि नित नई योजनाएं बनाते हैं और उनको खुद ही नहीं मालूम कि कितनी योजना उन्होंने बना दी और बंद हो जाती हैं चंद दिनों में। तो किसान कोई देखिए, कोई धूप में आके इतने दूर से 1,000 किलोमीटर से आया है, कोई मजबूरी में ही आया है, कोई खुश होके नहीं आया है। उसके साथ उसकी पीड़ा को सेकेंड सरकार को समझना चाहिए। फार्मर जो है, भारत का फार्मर एक है, जुड़ेला है। उनको जो मुसीबत है, उसको दिक्कत है, सबका ही है। वो शायद केरला को, पंजाब को, कश्मीर को,
कहीं का हो, कर्नाटक हो, सब एक ही है। इसीलिए हम शामिल है और हम लड़ते रहेंगे, जीते रहेंगे। ये किसान कौन है? मिट्टी में काम करने वाला है। और खाना कौन खाता है? सारे दुनिया का आदमी लोग खाता है। दुनिया नहीं है, सारा दुनिया खाता है। जानवर भी खाता है, पंतप्रधान भी खाता है, इधर कूड़ा पड़ा है वो सफाई करने वाला भी खाता है। वो उसका अनाज कौन पैदाशी करता है? फार्मर लोग पैदाशी करता है, किसान पैदाशी करता है। इसका मतलब ये है किसान जो है देश का जरूरत है, देश का इकोनॉमी का वर्टेब्रा है। सुना तुम धक्का मार दिया, तू चला जाओ, यूपी का इलेक्शन खत्म हो गया, हम जीत हो गया, योगी ना मुख्यमंत्री बन गया, तुम भूल गया। ये नहीं हो सकता है। ये कदम सामने उठाया, पीछे कभी नहीं हटेंगे। हमारा पूरा मांग नहीं मिलने तक हम इधर लड़ते रहेंगे, जीते रहेंगे। कोई भी सरकार किसान के पक्ष में काम नहीं कर रही है। हमारे पंजाब में सरकार बनी है आम आदमी की, जो बड़े बड़े वादे करती थी, हम किसानों को ये देंगे, वो एमएसपी देंगे, सभी फसलों पे एमएसपी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से देंगे। बिल्कुल ही कोई एमएसपी वगैरह नहीं दी गई है। पूरी किसान विरोधी सरकार है ये सरकार। कतई किसानों की पूरी तानाशाही सरकार है और किसानों का लगातार शोषण करती आ रही है ये सरकार। आप देख रहे हो कितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है। किसान विरोधी सरकार है, इसीलिए तो इतना भीड़ है। अब आंदोलन अभी स्थगित हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मांगे पूरी नहीं हुई थी। एमएसपी की गारंटी का कानून वो अभी तक नहीं बना। आप ये देखिए कि जो है लखीमपुर खीरी में जो समझौता हुआ उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। किसान मजदूर की आय जो बढ़नी चाहिए थी वो घट रही है। इस देश में बहुत ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ चुकी है। ये मरेगा तो हमारा वर्ग, किसान वर्ग मरेगा, मजदूर वर्ग मरेगा। तो इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर एक आवाज़ देनी चाहिए और आगे एक नए आंदोलन की तरफ अग्रसर होना चाहिए। 4 बजे हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। 4 बजे तक हमारा समय है। 4 बजे हम धरना समाप्त कर देंगे। सरकार हमारे ज्ञापन पर क्या रिएक्ट करती है, अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो सरकार का स्वागत है, नहीं लेती है तो हम 15 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं अल्टीमेटम। उसके बाद फिर बैठक करेंगे और बैठक करके एक बड़ी लड़ाई हमने यहाँ पर किसानों से बात की तो उनका ये कहना है कि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपनी मांगों के साथ एक पत्र लिखकर भेजेंगे, साथ ही उन्हें 15 दिनों का समय देंगे जिससे कि सरकार जो है वो उनकी मांग 15 दिनों में मान ले। अगर सरकार 15 दिनों में उनकी मांग नहीं मानती है तो किसानों का कहना है कि वो एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डरों पर जो है वो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान 1.5 साल तक अपनी मांग को लेकर जो है वो आंदोलन करते रहे। तो किसानों का ये कहना है कि अगर इस बार भी उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो एक बार फिर से वो आंदोलन शुरू करेंगे।